कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से ममालिक ने सफरी पाबंदियों के अलावा नए इकदाम भी उठाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर दिलचस्प और गौरतलब बात यह है कि कोरोना वायरस की नई लहर या कोई भी नया वेरिएंट सामने आते ही इसके साथ साजिशी कहानियाँ और मुख्तलिफ किस्म की डिसइंफॉर्मेशन का तूफान भी साथ आता है। इंडियन सोशल मीडिया पर ओमिक्रॉन नामी फिल्म का एक पोस्टर ज़ेरे गर्दिश है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फिल्म 1963 में रिलीज़ हुई थी। अपने दोस्तों में रामू के नाम से मशहूर राम गोपाल वर्मा ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा है, यकीन करें या फिर बेहोश हो जाएं, ये फिल्म 1963 में रिलीज़ हो चुकी है। और इस पोस्टर की टैग लाइन ज़रूर पढ़ें, जिस पर लिखा है द डे द अर्थ वॉज टर्न्ड इनटू सेमेट्री। इस टैग लाइन का उर्दू तर्जुमा ये है कि वो दिन जब ज़मीन कब्रिस्तान में बदल जाएगी। अब ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनने के बाद हम में से अक्सर लोग यही कहेंगे कि ये फिल्म 1963 में रिलीज़ हो चुकी है, इसका मतलब है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के नाम पर जो भी किया जा रहा है ये सब प्लान के तहत हो रहा है। ऐसी मनगढ़ंत कहानी की वजह यही है कि ओमिक्रॉन नामी वेरिएंट पर कोई फिल्म बनी ही नहीं है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई फिल्म नहीं बनी तो फिल्म का पोस्टर कहाँ से आया। बेकी चैटल नामी आयरिश डायरेक्टर ने ये राज भी खोल दिया है। 28 नवंबर को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से 3 पोस्टर्स शेयर किए, जिनके बारे में उन्होंने लिखा, मैंने द ओमिक्रॉन फ्रीज को 70 की दहाई में बनने वाली फिल्मों के पोस्टर्स में फोटोशॉप कर दिया है। इंडियन हिदायतकार राम गोपाल वर्मा की तरफ से शेयर किए जाने वाला पोस्टर इन फोटोशॉप किए गए पोस्टर्स में से एक था। ट्विटर पर ओमिक्रॉन वायरस टॉप ट्रेंड है और इसकी एक वजह डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली इस डिसइंफॉर्मेशन और इसके सर्कल को रोकने के लिए बेकी चैटल ने 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर को एक और ट्वीट भी की, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी तवज्जो में लाया गया है कि मेरा एक पोस्टर स्पेनिश ट्विटर पर गर्दिश कर रहा है और किसी मनगढ़ंत कहानी के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने वाजे किया कि उन्हें लगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट उन्हें 1970 की दहाई की किसी फिल्म के नाम की तरह मालूम हो रही थी, इसलिए उन्होंने मजाक के तौर पर इस पर पोस्टर्स बना दिए। फोटोशॉप पोस्टर्स की कहानी से निकल के अब चलते हैं दूसरी तरफ और ये जानते हैं कि ओमिक्रॉन लफ्ज़ क्या कभी किसी फिल्म में इस्तेमाल भी हुआ है या नहीं। इंटरनेट मूवी डेटाबेस के मुताबिक ये लफ्ज़ सबसे पहले 1963 में रिलीज़ होने वाली एक फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, जिसकी कहानी कुछ यूँ है कि एलियंस सियारे से ज़मीन पर इंसानी शक्ल में आते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यह तो प्रूव हो गया कि इस फिल्म का वायरस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी मर्तबा ये लफ्ज़ 2013 में रिलीज़ होने वाली एक फिल्म में इस्तेमाल हुआ, जिसका टाइटल था द विजिटर फ्रॉम प्लैनेट ओमिक्रॉन। IMD के मुताबिक इस फिल्म में वायरस का कोई जिक्र नहीं, लेकिन जिस वायरस का जिक्र है वो बोटैनिकल वायरस है, यानी उसका ताल्लुक पौधों में पाए जाने वाले वायरस से है। इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि ओमिक्रॉन नामी सियारे से कुछ एलियंस ज़मीन पर आते हैं और वो बोटैनिकल वायरस लेकर ज़मीन पर आते हैं, जिसके बाद उनका सामना एक खातून से होता है जो अपनी कुकिंग के ज़रिए उनका दिल जीत लेती हैं और फिर ये दोनों मिलकर एक करप्ट हुकूमत गिराने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर यह साबित हुआ कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का जिक्र किसी भी फिल्म में आज से पहले नहीं किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdunews.com।